पिताजी, अब मुझे चलना चाहिए, समय हो रहा है। हाँ बेटा, ध्यान से जाना, और 2 दिन बाद जब वापस आएगा तो मुझे सब बता देना। तुझे और कितने पैसे चाहिए, मैं उसका जुगाड़ कर दूंगा। हाँ पिताजी, मैं आपको बता दूंगा। आज तो मैं बस कॉलेज की फीस जमा करा के आ जाता हूँ, फिर वहाँ पे रहने का जो खर्चा होगा हॉस्टल का, उसका मैं आपको 2 दिन बाद में आकर बता दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। हाँ बेटा, बता देना मुझे, और संभल के जाना रास्ते में, ठीक है? चोर और लुटेरे बहुत रहते हैं रास्ते में, पैसों का ध्यान रखना। चल बेटा, अब तुझे चलना चाहिए। आजा, रिक्शा वाला आता ही होगा। चल। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ पर बिल्कुल ठीक से रहूंगा। आज जब जाकर मैं कॉलेज की फीस जमा करा दूंगा और उसके बाद मैं आपको और बता दूंगा मुझे कितने पैसे चाहिए मेरे हॉस्टल के लिए। हाँ बेटा, बता दियो, मैं पैसे का जुगाड़ कर लूंगा। अरे रिक्शा रिक्शा, रोको रोको, पिताजी आ गया। अरे रोको रिक्शा को, मेरे को बस स्टैंड जाना है, आप जाओगे वहाँ तक? हाँ बैठ जाइए, मैं आपको लेकर चली जाऊंगी। बैठिए, 50 रुपए किराया लगेगा। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं आराम से चला जाऊंगा, मेरी चिंता मत करना। बाय बाय। बस मेरा बेटा आराम से इसके कॉलेज पहुंच जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहीं पे है ना सारे गांव वाले। चल अंदर ले ले गाड़ी को। सुनो गांव वालों, काम बंद करो सबके सब, और इधर आओ सब। आज वसूली का टाइम है, तुमसे हम वसूली लेने आए हैं। पिछले 2 महीने पहले आए थे और आज हम फिर से आए हैं। तो जिसके पास भी पैसे नहीं हो तो वो सोच लेना, आज उसका आखिरी दिन होगा, समझा? 10-10 हजार रुपए आज वसूली के सबसे लूंगा। आ जाओ सब, एक एक लाइन लाइन से आ जाओ, सबसे वसूली होगी। जिसने नहीं दिया, टाटा बाय बाय। आ जा रहा बुड्ढे, सब लाइन से आ जाना। अरे बुड्ढे, खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है? इधर आना जल्दी, दे पैसे। हाँ बेटा, ये लो मेरे पैसे, ये लो बेटा, ये 10,000 रुपए मेरी कमाई, अब क्या करूँ, तुम्हें देनी पड़ेगी। लो बेटा, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। पैसे दो और उधर राइट में खड़े हो जाओ। जाओ, तू भी दे रहे? सब जो भी पैसे दे रहा है उधर पैसे देकर उधर खड़े हो जाओ। जाओ, तूने दे दिया, अब नेक्स्ट आ जा जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा। दे रहे बुड्ढे? मैं अगले महीने दे दूं बेटा, तो कैसे रहेगा? अबे गोली मार पे जो साला ऐसा बोले। अरे नहीं 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 नहीं, लो लो, ये रहे, दे रहा हूँ, ये ले लो। आ जा रहे बुड्ढे, तू भी साले शानपति दिखाते हैं, गोली का नाम लेते फट जाती है सालों की। दे रहे अब तू पैसे? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैंने अपने बेटे की कॉलेज की फीस के लिए उसे आज दे दिए थे। अच्छा बुड्ढे, तो तेरे को तेरी जान से ज्यादा अपने बेटे की कॉलेज की फीस ज्यादा है। कोई बात नहीं, तेरा काम लगा देते हैं फिर। साला ये बुड्ढा तो आज मरा। इधर आ बे, इधर आ। साले पैसे नहीं है ना तेरे पास, तो तेरा काम तमाम। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पैसे है कि नहीं है? नहीं, अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं आपको फिर कभी दे दूंगा। अरे दान पेटी समझ रखा है क्या, जब चाहे दे देगा साला चूतिया बुड्ढा कहीं का। खुसट साले, अब तू मरेगा, तेरा ये आखिरी दिन है। नहीं नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी दे दूंगा ना। उठ बे बुड्ढे, उठ जा, अब तेरे को मार देता हूँ। ये ले, मर गया कमीना। अरे बाप रे, ये क्या किया, बेचारे को मार डाला। देख लिया ना पैसे नहीं देने का अंजाम, समझ गए ना चूतियों? अगर पैसे नहीं दिए तो तुम लोगों का भी ऐसा ही हाल होगा। जब नेक्स्ट टाइम आऊं तो पैसे दे देना, समझे? और इसका बेटा जब आएगा ना तो हमें कॉल करके बुला लेना, समझे? चल रे, आजा, चलते हैं।
बस बस भैया यहीं पे रोक दीजिए, आ गया मेरा घर। बस बस यहाँ यहीं पे बस। थैंक यू भैया जी मुझे यहाँ तक लाने के लिए, और ये लीजिए आपके पैसे। बस भैया जी अब आप जा सकते हो, बाय बाय। चलो घर तो आ गया, अब जल्दी चलता हूँ, पिताजी से मिलता हूँ, वो मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। जल्दी चलता हूँ पिताजी के पास। पिताजी कहाँ हो? और ये सब खेतों में काम कर रहे हैं, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हेलो पिताजी कहाँ हैं? काका पिताजी कहाँ हैं मेरे? बेटा तू क्यों आया यहाँ पे? तेरे को नहीं आना चाहिए था बेटा, क्यों आया तू? अब तेरे बारे में भी हमें बताना पड़ेगा उनको बेटा, क्यों आया तू यहाँ पे? नहीं आना चाहिए था। क्या हुआ काका, ऐसा क्यों बोल रहे हो? और मेरे पिताजी कहाँ हैं? सुनो बेटा अमन, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे कॉलेज जाने के बाद यहाँ क्या हुआ। अमन को जब ये बात पता चलती है कि उसके पिताजी के साथ इतना बुरा हुआ तो वो बहुत रोता है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। और अब वो गांव वाले उसके बारे में भी गुंडे को बता देते हैं। गुंडों को जब अमन के आने की खबर मिलती है तो वो जल्द ही वहां पर पहुंच जाते हैं। अच्छा तो तू है उस बुड्ढे का बेटा? हाँ आ गया तू। अब कोई बात नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तेरा बाप तो नहीं रहा, अब तू भी यहाँ नहीं रहेगा। तू भी चला जा यहाँ से, वरना गोली से तेरे को भी भून दूंगा, समझा? जब तू जो तेरा खेत है और जो तेरा घर है ना, अब वो हमारा हुआ। आपने मेरे पिताजी को क्यों मारा? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने उस बुड्ढे को बोला था अगर वसूली नहीं दिया तो टपका डालूंगा। उसने नहीं दिया, मैंने टपका दिया। तू भी चला जा यहाँ से, वरना तेरे को भी मैं टपका दूंगा। चल निकल जा अब यहाँ से। काका काका आप तो कुछ बोलिए काका, इसको आप तो कुछ बोलिए। हाँ इसने ऐसा क्यों किया काका? बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे को माफ कर देना बेटा। अमन बेटा मुझे माफ कर देना। अरे भाग जा यहाँ से, यहाँ तेरी कोई मदद नहीं करेगा। चला जा और वापस नजर नहीं आना चाहिए यहाँ पर। भाग जा। सुनो रे गाँव वालों, अमन की कोई मदद नहीं करता और वो गुंडे अमन को वहां से डराकर भगा देते हैं। अमन के जाने के बाद वो गुंडे भी वहां से चले जाते हैं। अगर बाप आपके साथ है तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका बाप एक दरख्त की मानिंद है, फलदार न हो तब भी वो साया देता है। अमन के पिताजी के साथ जो हुआ उससे अमन के दिल को बहुत गहरी चोट पहुंची थी। अब वो अपने पिताजी को बस न्याय दिलाना चाहता था। इसके लिए वो लोगों के घर पर जाकर उनसे अपने पिताजी के लिए मदद मांगने लगा। सुनिए सुनिए, कोई है? जिस मदद की उम्मीद के लिए अमन दूसरों के घर पर जाकर उन्हें बोल रहा था, सब उसकी इस बात से डर रहे थे, क्योंकि उन सबको अपनी जान प्यारी थी। क्योंकि अमन के पिताजी को जिन गुंडों ने मारा था वो ठाकुर के गुंडे थे, और ठाकुर बरमुड़ा का सबसे बड़ा डॉन था। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भगवान सुनता है। अबे चला जा यहाँ से, तू ठाकुर की बात कर रहा है। साले हम कुछ नहीं कर सकते, चला जा यहाँ से। अरे क्या हुआ मोहन, ये क्या बात चल रही है? अरे कुछ नहीं हुआ अर्जुन, तू भी इसकी कहानी सुन ले, मैं तो चला। अरे क्या हुआ लड़के, बता मुझे, मैं सुनता हूँ तेरी बात। यहाँ सब डरपोक है, कोई नहीं सुनेगा। और फिर क्या था, अरुण अर्जुन को अपनी सारी बात बता देता है जो उसके पिताजी के साथ हुआ था। ये सब सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और अर्जुन अरुण को अपने साथ उसके घर ले जाता है, क्योंकि एक समय में
अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। फिर अर्जुन अरुण की पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाता है, क्योंकि उसको भी ठाकुर से बदला लेना था। एक समय ऐसा था जब ठाकुर ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। उसी का बदला लेने के लिए अर्जुन अरुण की मदद करता है। अरुण, मेरा प्लान तेरे को सही से समझ आ गया ना? चल अब चलते हैं, वो आने वाले होंगे यहाँ पर। तू उस पत्थर के पीछे बैठ जा, मैं उनको रास्ते में आते हुए रोक लूंगा, क्योंकि 2 गुंडे हमेशा रोज यहाँ से माल लेकर निकलते हैं। हमें उनको दबोचना है। तू इस पत्थर के पीछे रहियो, मैं उनको रोकता हूँ। आने दो सालों को, आज तो मैं भी बदला लेकर रहूंगा ठाकुर से। फिर अरुण और अर्जुन अपने प्लान के हिसाब से ठाकुर के गुंडों का इंतजार करने लगते हैं और कुछ ही देर में ठाकुर के गुंडे भी आ जाते हैं। अरे भाई भाई, गाड़ी रोकना, गाड़ी रोकना। अरे मेरी हेल्प कर दोगे प्लीज? मेरी गाड़ी खराब हो गई है। क्या आप मेरी गाड़ी को टो करके ले जा सकते हो मैकेनिक तक? मैं आपको उसके पैसे दे दूंगा, प्लीज। इन कमीनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे पिताजी को मारा था ना। अबे हट जा रास्ते से, तेरी गाड़ी को टो करने के लिए हम यहाँ घूम रहे हैं। हट जा, तेरी कोई मदद नहीं करेंगे हम। हट जा यहाँ से, वरना तेरी गाड़ी को हम हमारी जीप से उड़ाकर चले जाएंगे। हा 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 हा। साले कमीनों, मेरे पिताजी को मारा था ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये खाओ कमीनों, गोली। मर गए साले। अब उस ठाकुर की बारी, अब उसको हम छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन भाई चलते हैं, आप भी बदला लीजिए और मैं भी। उस ठाकुर को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कमीने को। इस गाड़ी को आप साइड में खड़ी कर दीजिए। उस ठाकुर को हम बहुत तड़पा तड़पा के मारेंगे। चलिए, उसको अब हमें छोड़ना नहीं है। उसका राज अब बरमुडा से खत्म हुआ। चलो चलते हैं उसी के अड्डे पर। अरे वो 2 नमूने अभी तक हमारा माल लेकर नहीं आए, कहाँ रह गए? ठाकुर का अड्डा। आगे आगे। अर्जुन भाई, ये है ना ठाकुर का अड्डा? चलो जल्दी उतरते हैं और हमारे प्लान पे काम करते हैं। मैं यहाँ पर गोली चलाता हूँ ताकि सबके सब इधर भाग के आए। चलो चलो चलो, अब हम नीचे यहाँ पर वेट करते हैं सबके आने का। अरे इधर फायर कौन कर रहा है? और ये देखो, ये जीप आ गई हमारे आदमियों की, लेकिन कोई आदमी नहीं दिख रहा। कहाँ चले गए सब? बॉस बॉस, आ जाओ कमीनों, आ जाओ, तुम्हारा इंतजार है। अर्जुन भाई देखो, आ चुके हैं सब। बस इनको जीप के पास में आने दो, फिर हम हमारा प्लान स्टार्ट करते हैं इनको खत्म करने का। करने दो इनको बात। अरे बॉस बॉस, ये तो हमारे ही आदमियों की जीप है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ चले गए? और फायरिंग की आवाज भी आई थी यहाँ से। जीप यहाँ पर आ गई, तो वो कमीने कहाँ हैं? जाओ रे, जीप को चेक करो, देखो अंदर तो नहीं बैठे। जाओ। चलो अर्जुन भाई, आगे सब जीप के पास में। प्लेन स्टार्ट करते हैं। फेंको नेड, सबके सब उड़ जाएंगे। ये गया, ये गया। मरे साले मरे। अरे ये क्या हो रहा है? अबे हटो कमीनों, नेड आ रहे हैं नीचे से। अबे साले मर रहे सबके सब। चलो अर्जुन भाई, हमला छोड़ेंगे नहीं इन कमीनों को। सालों, बचकर जाओगे कहाँ? ये तो सब मर गए। वो भाग रहा है कमीना ठाकुर, रोको उसको। रुक जा ठाकुर, वरना हम तेरे को उड़ा देंगे। रुक जा कमीने, रुक जा। अर्जुन और अरुण का हमला होने के बाद ठाकुर अरुण और अर्जुन से डर जाता है। डरने के बाद अरुण और अर्जुन ठाकुर को उसके गांव उन सभी किसानों के पास ले जाते हैं जिनका वो पैसा लूटता था। देखो गांव वालों, मैं इस कमीने को पकड़कर ले आया। इसने मेरे पिताजी को मारकर बहुत बड़ी गलती की। ये कमीना हम गांव वालों को लूटता था ना, अब इसके साथ हम बहुत बुरा करेंगे। बोलो इसके साथ क्या करना चाहिए? मारो इस कमीने को, इसने हम लोगों को बहुत तंग किया है। मारो इस कमीने को।
हाँ हाँ इसको मारो, हाँ इसको मारो। मार दो पक्का मार दो इसको। हाँ हाँ इसको तो मारना ही है, लेकिन मैं तुम सबको, इसने जो हमसे पैसे लूटे थे वो हम सबको मैं लुटा देता हूँ। ये लूटो, ये रहे इसके पैसे, हमारे पैसे, और इसके पास जो इकट्ठे थे सारे पैसे जो इसने इकट्ठे कर रखे थे, लूट लो सारे पैसों को, लूट लो। अब ये सारे पैसे हमारे हैं, लूटो लूटो, पैसों की कोई कमी नहीं है। अब हम बहुत अमीर भी हो चुके हैं, बहुत मजा आएगा। और इस कमीने से मैंने अपने पिताजी की मौत का बदला भी लेना है। हा हा हा। अब नहीं बचेगा ये ठाकुर, हम पर बहुत इसने बहुत जुल्म किया इसने, बहुत, लेकिन अब ये बचेगा नहीं। ठाकुर अब तू बता, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तू तो वैसे भी अब मरने वाला है, तेरी क्या है आखिरी ख्वाहिश? मेरी आखिरी ख्वाहिश है तुझे मारना। ये ले मरो सबके साथ। साला कमीना ठाकुर मुझे मारेगा, कुत्ता कहीं का। छोटी सी टुच्ची से मुझे मारने का सपना देख रहा था कमीना, आया बड़ा, मर गया। आखिरी ख्वाहिश भी इसकी पूरी नहीं हुई। हा 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 हा। आई होप गाइस यार आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो यार अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।